गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और वर्कबुक के जो क्वेश्चन बाकी हैं वो हम देख लेते हैं। OMR टाइप जो मतलब कि जिसे हम वन सेंटेंस वाले मतलब कि ऑप्शन देख के आंसर देने वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक। तो जो फेनुग्रीक है उसका टेस्ट क्या है, बीटर है। ठीक है, जो बीटर टेस्ट है माने कड़वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुकड बाय बॉइलिंग। जो बॉइलिंग से कुकड होता है वो है खिचड़ी। ठीक है, अब थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एस्ट्रिएजेंट इन टेस्ट। तो एस्ट्रिएजेंट माने मेडिसिन जैसा टेस्ट होता है, तुरमेरिक, पल्सिस, मैंगो सीड, तो उसमें डी आएगा। इन द क्योर ऑफ विच डिजीज इज क्लोव यूज, तो उसमें ए आएगा, टूथ टेस्ट। फिर है विच टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड इम्प्रूव द डाइजेशन ऑफ फूड, तो उसमें श्योर आएगा। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसमें खट्टा, सी। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है कि पेस्ट ऑफ द ब्लैंक इज अप्लाइड इन द केस ऑफ लेग स्प्रेन। तो सॉल्ट एंड तुरमेरिक की पेस्ट है वो अप्लाई करने से लेग में जो स्पेरिन हुआ है उसमें राहत मिलती है। इन द सोलर कुकर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैंक, तो वो सन से मिलता है। ठीक है, जो एनर्जी उनको मिलती है तो वो सन से, जो सूर्य प्रकाश होता है उसकी हेल्प से सोलर कुकर में फूड बनता है। ब्लैंक इज अ जूस हेल्प टू कीप आवर बॉडी डिजीज फ्री। जो बीटर है, जो बीटर टेस्ट है माने जो कड़वा टेस्ट है वो हमारी बॉडी के डिजीज में हेल्प करता है। सब्सटेंस हैविंग ब्लैंक टेस्ट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि उसके टेस्ट से हमको एनर्जी मिलती है काम करने में, तो उसमें स्वीट आएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज की मात्रा लो हो जाती है तो हम स्वीट कुछ खा ले तो हमको चक्कर वगैरह भी नहीं आते और एनर्जी भी महसूस होती है। खमन इज प्रिपेयर बाय ब्लैंक मेथड ऑफ कुकिंग, तो उसमें बॉइलिंग आएगा। खमन जिसे हम ढोकला कहते हैं, तो वो कौन सी मेथड से कुकड होता है, तो उसमें बॉइलिंग आएगा। अब ट्रू एंड फॉल्स है, लेमन जूस इज यूज टू क्योर स्नीजिंग एंड कोल्ड, तो उसमें ट्रू नहीं आएगा, उसमें फॉल्स आएगा। पेट्स डिप्ड इन द सोल्ट वाटर आर केप्ट ऑन द फॉरहेड ऑन पेशेंट हैविंग फीवर। तो जो हम जिसे कहते हैं ना मीठे वाले पानी की पट्टी से हमको जो बुखार वगैरह होता है उसमें माथे पे लगाने से राहत मिलती है, तो उसमें ट्रू आएगा। एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड एरोमा इज फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो उसमें ट्रू आएगा। कुकुम इज अ पंजेस्ट इन टेस्ट, तो वो फॉल्स आएगा। बेटल नट और मैंगो सीड आर यूज एज माउथ फ्रेशनर, तो बेटल नट और मैंगो के सीड होते हैं वो माउथ फ्रेशनर माने कि जो मुंह में गंदगी वगैरह आती है तो उसके कुल्ले करने में हेल्प मिलती है, उसकी हेल्प से कुल्ले कर सकते हैं, तो हमारा जो माउथ है वो क्लीन रहता है, तो उसमें ट्रू आएगा। अब जो उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो सभी हमने देख लिए हैं। किसी का भी बाकी रह गया हो या फिर क्वेश्चन के आंसर न मिल रहे हो तो मुझे व्हाट्सअप पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेजो और मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भेजूंगा। तो अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फूड शुड नॉट बी एटन, तो कौन से टाइप का फूड हमको नहीं खाना चाहिए। अनकवर्ड, सेटल, आउटसाइड एंड एक्सपायर डेट्स फूड शुड नॉट बी एटन, तो हमको जो अनकवर्ड होता है मतलब ढका हुआ नहीं होता, बाहर का जो फूड होता है, फिर एक्सपायरी डेट वाला फूड होता है वो नहीं खाना चाहिए। विच आर द 6 मेन टेस्ट ऑफ फूड, तो 6 मेन टेस्ट ऑफ फूड है स्वीट, सॉल्टी, श्योर, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रीजिनेंट। फिर विच आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड, तो कुकिंग फूड की कौन सी मेथड है, जिसमें रोस्टिंग है, डीप फ्राइड है, बॉइलिंग है, फिर बॉइलिंग है, ठीक है, फिर फ्राइंग है। उसके बाद है नेम 11, नेम 2 फूड आइटम विच हैव डिफरेंट शेप बट सेम श्योर टेस्ट, तो ऐसा कौन सा ऐसी 2 आइटम बताइए, ऐसे 2 नाम बताइए फूड के जिनका टेस्ट सेम होता है बट उनके शेप माने आकार अलग होते हैं। तो लेमन एंड टेमरिन, जो लेमन और टेमरिन का टेस्ट सेम होता है बट उनका आकार अलग होता है। फूड आइटम हैविंग विच टेस्ट रिमूव स्टिक्सी सब्सटेंस एंड कुक फ्रॉम द बॉडी, तो एस्ट्रीजेंट टेस्ट फूड रिमूव स्टिक्सी सब्सटेंस एंड कुक फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी की गंदगी वगैरह होती है वो एस्ट्रीजेंट टेस्ट से निकल जाती है, जो मेडिसिन जैसा उसका टेस्ट होता है। तो ठीक है, हमने जो
चैप्टर नंबर 8 था वो हमारी वर्कबुक में कंप्लीट कर लिया है। किसी का भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो आप मुझे उसका फ़ोटो भेजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर भेजूँगा, ठीक है। तो ये सब आपका आज का होमवर्क है। तो ये आपकी जो वर्कबुक है उसमें कंप्लीट करना है। फिलिंग फर्स्ट ये OMR टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, और जो 8 से 12 क्वेश्चन है वो। अब जो हम थोड़ा सा जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो थोड़ा हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रीड मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी। मगन भाई करके जो मगन भाई हैं वो अपना डिनर लेके, मतलब कि जो नाइट का भोजन होता है वो डिनर करके वो टीवी के सामने बैठे थे। द बेबी झील कम रनिंग टू हिम, ही सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी। तो वहाँ पे एक छोटी बेबी थी, मतलब कि उनकी पोती थी, तो वो वहाँ से दौड़ के आई और उसने ऐसे कहा कि दादाजी मुझे आज स्टोरी सुनाओ, ठीक है। तो पहले के ज़माने में, मतलब कि पहले के ज़माने में कि जब हम जो आपकी एज के थे या फिर आपसे भी छोटे थे, तो तब हमारे दादा दादी जी हमको ऐसे स्टोरी वगैरह सुनाते थे, ठीक है। नाना नानी दादा दादी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अभी तो फ़ोन वगैरह आ गए हैं, इसलिए आज के स्टूडेंट तो ये सब सुनते नहीं हैं, बट कभी आप भी आपके मम्मी से, पापा से, या फिर आपके पास आपके के साथ दादा दादी जी रहते हो तो उनके साथ कभी आप स्टोरी सुनना, ठीक है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। विच स्टोरी डू यू वांट टू लिसन, तो आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, ऐसा ग्रैंडफादर ने झील को कहा। द वन विच आई इन्जॉय द मोस्ट, झील से। तो झील ने कहा कि मैं बहुत ही इन्जॉय करती हूँ, वो आप सुनाओ। ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगिन द स्टोरी। तो ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है, ओके, और जो स्टोरी है उसकी स्टार्टिंग की। स्टोरी, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज। तो एक छोटा सा गांव था। अ पॉटर नेम्ड मगन बाई स्टेड हियर। तो वहाँ पे एक पॉटर माने जो कुम्हार, जिसे हम कहते हैं ना, कुम्हार जो घड़े बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं, उनको पॉटर कहते हैं ना। तो मगन भाई करके एक पॉटर थे, वो उस छोटे गांव में रहते थे। एवरी डे ही ब्रिंग्स सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स बाउल्स इटीसी। तो हर दिन वो सॉइल लेते थे लेक से और पॉट्स वगैरह बनाते थे, बाउल्स वगैरह पॉट्स माने जिसे हम मटका कहते हैं वो, और बाउल्स वगैरह वो बनाते थे। वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट। तो एक दिन उन्होंने एक छोटा सा मटका बनाया। ही पेंट इट कलरफुल। तो उस मटके को, छोटा जो पॉट था उसको कलरफुल बनाया, ठीक है, उस पर पेंटिंग वगैरह की। द पॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल नाउ। अब पॉट है माने जो मटका है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ही केप्ट द पॉट इन हीज शॉप फॉर सेल। तो जो उनकी शॉप थी तो वहाँ पे उसको बेचने के लिए रख दिया। द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप। तो उस गांव के दूसरे एक रमेश भाई करके थे, वो उनकी शॉप से जा रहे थे, मगन भाई की शॉप से। ही सो द पॉट एंड इमीडिएटली परचेस्ड इट। तो जो मटका था ना छोटा कलरफुल जो मगन भाई ने बनाया था, जो मटका था पॉट, उसको उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने तुरंत ही वो खरीद लिया, ठीक है। हिज डॉटर बिंदिया बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाईज हैंड। तो रमेश भाई की जो बेटी थी बिंदिया, तो उसने उसके पापा के हाथ में ये स्मॉल पॉट देख के बहुत ही हैप्पी हो गई, और रमेश भाई के हाथ में जो पॉट था उसको देख के बहुत ही हैप्पी हो गई। सी सेड पापा आई विल फील वाटर इन दिस स्मॉल पॉट। तो उसने ऐसे कहा कि पापा मैं इस स्मॉल पॉट में माने छोटे मटके में पानी भरूंगी, ठीक है। उसके बाद ओके सेड रमेश भाई। तो रमेश भाई ने कहा ठीक है बेटा, तुम पानी इसमें भरना, ठीक है। नाउ एवरी डे बिंदिया फील्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट। तो अब डेली, मतलब कि रोज़ बिंदिया अपना जो ये पॉट था उसमें डेली वाटर भरती थी, ठीक है। वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड्स। तो एक दिन उसके हाथ में से जो पॉट था वो छूट गया, ठीक है, टूट गया। इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इट इनटू पीसीस। तो वो नीचे गिर गया और वो ढेर सारे पीसीस में हो गया। कि माने आपको पता होगा कभी कांच टूटता है या फिर ऐसे मटका भी टूटता है तो वो कैसे ढेर सारे पीसीस में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्ट द पीसीस एंड केप देम बिहाइंड द हाउस। तो अब जो बिंदिया थी वो थोड़ी उदास हो गई थी, और जो पीसीस थे पोट के उसने उसको कलेक्ट किया और उनके घर के बाहर फेंक दिया। द ग्रैंडफादर आस्क्ड।
नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड यू हैव हैपन टू दो स्पीसीज। तो अब वो स्टोरी जो सुनाते थे ना, हमने स्टार्टिंग में देखा ना, झील और उसके दादाजी। तो दादाजी ने झील को कहा कि नाउ टेल मी डियर, अब मुझे बताओ प्रिय, व्हाट वुड हैव हैपन टू दिस दो स्पीसीज। अब जो ये टुकड़े हैं, माने कि जो इस पोट के टुकड़े हैं मटके के, उसका आप क्या करेंगे। सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज some girls like me must have used them for playing games, replied जिल। तो जिल ने कहा कि कुछ ऐसी गर्ल्स हैं, माने कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जो मेरी तरह हैं, वो इन पीसीस का गेम में भी यूज़ करेंगे, मतलब खेलने में। यू आर करेक्ट, दिस पीसीस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल। तो उनके दादाजी ने ऐसे कहा कि तुम सच्ची हो, मतलब तुम करेक्ट हो कि इन पीसीस का अब सॉइल में मिक्स भी हो जाएगा, माने जो रेती है उसमें मिक्सअप हो जाएगा। हियरिंग दिस कंफ्यूज जिल आस्क्ड व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल। तो ये सुन के जो जिल थी वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, वो मूंझवण हो गई, मतलब कि वो थोड़ी कन्फ्यूज़न में आ गई। और उसने कहा कि दूसरे व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल। तो उसने कहा कि सॉइल में रेती में और कौन से सॉइल माने कि और कौन से चीज़ें हैं और कौन से थिंग्स उसमें यूज्ड होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, सो जो लैंड वाली जो स्टोरी है, मतलब जो लैंड वाली स्टोरी का आगे का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, और किसी को डाउट वगैरह हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। और स्टूडेंट, आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए, डेली बेस पे आप होमवर्क कीजिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट एक दिन करता है, एक दिन नहीं करता, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप सभी होमवर्क टाइम पे जो सब्जेक्ट टीचर है उनको भेजते रहिए, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।